सम्मानित भारतीय जीवन बीमा निगम में कार्यरत हमारे 14 लाख अभिकर्ता साथियों, 24 करोड़ पॉलिसी धारकों के साथ ही मैं संस्था में कार्यरत ईमानदार छवि के लोगों को लेकर के इस वीडियो के माध्यम से बहुत ही प्रबल अपने विचारों को रखते हुए चिंतन व्यक्त करना चाहता हूं। और आज मेरे दोस्तों, उचित समय है अपनी आवाज उठाने का। आपको कहीं भी किसी रूप में भयभीत होने की जरूरत नहीं है। हमें पूरी तरह से संवैधानिक राइट है कि पॉलिसी धारकों के इंटरेस्ट में, अभिकर्ताओं के इंटरेस्ट में और संस्था के इंटरेस्ट में पूरी प्रबलता के साथ अपनी आवाज को उठाएं। इसे रोकने का अधिकार किसी को नहीं है। संविधान द्वारा प्रदत्त शक्ति को, जिसको मैं कहूं कि फंडामेंटल राइट के अंतर्गत जब हम अपनी अभिव्यक्ति को देते हैं तो संवैधानिक दायरे के अंतर्गत सभी के हितों के ध्यानगत होता है। हमें पूरी प्रबलता के साथ अपने विचारों के रखने की स्वतंत्रता संवैधानिक अधिकार के अंतर्गत प्राप्त है। तथाकथित अगर कोई भी व्यक्ति अपने अधिकारों का दुरुपयोग करके, चाहे वो प्रशासनिक स्तर पर हो, संस्थागत अधिकारी के रूप में हो, फंडामेंटल राइट का उल्लंघन करते हुए, संविधान का उल्लंघन करते हुए अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रहार करता है, न्याय के अधिकार पर प्रहार करता है, समता और समानता पर अधिक प्रहार करता है, तो मेरे दोस्तों, यह उसे अधिकार प्राप्त नहीं है। आप प्रबलता से अपनी आवाज को उठाएं। आप प्रबलता से अपने सवाल पूछें। संस्था का इंटरेस्ट हम सभी का इंटरेस्ट है। अपने कम्युनिटी का इंटरेस्ट हम सभी का इंटरेस्ट है। पॉलिसी धारक का इंटरेस्ट हम सभी का इंटरेस्ट है। इस इंटरेस्ट को नज़रअंदाज करके चलने का औचित्य ही नहीं है। अगर ऐसा हम करते हैं तो निश्चित रूप से मान करके चलें कि हम अपने दायित्व का निर्वहन नहीं करते। आए हम सब मिलकर के आवाज़ उठाते हैं। वर्तमान परिवेश को ध्यान में रखते हुए भारतीय जीवन बीमा निगम के अंदर 1 अक्टूबर 2000 से परिवर्तन जबरदस्त किया गया, अमूलचूल परिवर्तन किया गया। उस परिवर्तन की सीधा सीधा असर भारतीय जीवन बीमा निगम के ऊपर स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता है, स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। उस परिवर्तन को लेकर के मैं बिल्कुल आपसे विचार शेयर करना चाहता हूं, चाहे पॉलिसी धारक के रूप में है, चाहे अभिकर्ता के रूप में है। आपको अपने हक को लेकर के जागरूक होने की जरूरत है और प्रबलता से आवाज उठाने की जरूरत है। ऑल इंडिया लाइफ इंश्योरेंस एजेंट एसोसिएशन पूरी समर्थता के साथ आपके हितों के अंतर्गत आवाज उठाने के लिए कटिबद्ध है। भारतीय जीवन बीमा निगम के अंदर परिवर्तन किया गया। मैं सवाल पूछना चाहता हूं प्रबंधन के लोगों से कि 1 अक्टूबर 2024 को जो परिवर्तन किया गया, बीमा धन न्यूनतम बीमा धन 1 लाख के स्थान पर 2 लाख कर दिया गया। मैं ये सवाल पूछना चाहता हूं कि जिस नागरिक की कैपेसिटी 1 लाख की पॉलिसी लेने की है, छोटे छोटे मजदूर के रूप में हैं, छोटे छोटे किसान के रूप में हैं, छोटे छोटे व्यवसायी के रूप में हैं, छोटे रोजगार करने वाले लोग हैं, छोटे व्यवसाय करने वाले लोग हैं, उन्हें इंश्योरेंस से वंचित करना का क्या सीधा प्रभाव भारतीय जीवन बीमा निगम पर नहीं पड़ेगा? 2 लाख न्यूनतम बीमा धन करने का औचित्य क्या था? इस प्रहार से पॉलिसी धारक सहित भारतीय जीवन बीमा निगम के लक्ष्य भी प्रभावित हुए हैं, उद्देश्य भी प्रभावित हुए हैं। हमारा ये सपना था, हमारी सोच थी, निगम की ये प्रयास था कि देश का प्रत्येक नागरिक बीमा रूपी सुरक्षा कवच के छाये में रहेगा।
भारतीय जीवन बीमा निगम का उच्च प्रबंधन ने इसको धत्ता बताते हुए परिवर्तन किया 2 लाख न्यूनतम सम एश्योर्ड करके, 2 लाख न्यूनतम बीमा करके। मैं दूसरा सवाल पूछना चाहता हूं प्रबंधन से कि आपने पॉलिसी धारक के बोनस को तो नहीं बढ़ाया, आपने पॉलिसी धारक के द्वारा जमा पॉलिसी किस्तों पर लिए जाने वाले इंटरेस्ट को नहीं घटाया, आपने नई पॉलिसी करने पर उसके प्रीमियम को बढ़ा दिया। अब पॉलिसी की बढ़ाए गए प्रीमियम का भार हमारे पॉलिसी धारक पर पड़ेगा। पॉलिसी किस्त के बढ़ाए गए प्रीमियम का भार हमारे अभिकर्ताओं को झेलना पड़ेगा, क्योंकि हम कहीं न कहीं से पॉलिसी धारक के रूप में हैं, हम कहीं न कहीं से अभिकर्ता के रूप में हैं। तो पॉलिसी धारक का इंटरेस्ट हमसे जुड़ा है, तो हम प्रबल आवाज उठाना चाहते हैं इस मुद्दे को लेकर के कि प्रीमियम बढ़ाने का औचित्य क्या था। अभिकर्ताओं के कमीशन को कम कर दिया गया, अभिकर्ताओं के कमीशन को कम करने का औचित्य क्या था? क्या किसी वेतनभोगी कर्मचारी की सैलरी कम की जाती है? अगर नहीं की जाती है तो बहुत ही दुखद है कि अभिकर्ताओं का कमीशन क्यों कम किया गया। यह बहुत ही शर्मसार करने वाली स्थिति है। साथ ही क्लैबैक लागू करने का नीतियां जो आपने बना रखा है, इसको लेकर के संगठन ने जब सवाल आपसे पूछा तो आपका जवाब सीधे आया। सक्षम अधिकारी के रूप में कार्यकारी अधिकारी एवं प्रबंध निदेशक महोदय का यह जवाब आया। भरी सभा में उन्होंने कहा कि क्लैबैक लागू नहीं होगा। तो संगठन के लोगों ने कहा कि क्लैबैक लागू नहीं होगा, इसको लिखित रूप से क्यों नहीं दे देते? प्रबंधन इस पर तैयार नहीं। साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल तक अगर पॉलिसी चलती है, अगर किन्हीं विषम परिस्थितियों के कारण पॉलिसी बंद हो जाती है तो अभिकर्ता का कमीशन रिकवरी क्यों? इसका जवाब कौन देगा? साथ ही मैं ये सवाल पूछना चाहता हूं कि भारतीय जीवन बीमा निगम के अंदर तमाम संगठन कार्य कर रहे हैं। जो संगठन कार्य कर रहे हैं संस्था के इंटरेस्ट में कार्य कर रहे हैं, पॉलिसी धारकों के इंटरेस्ट में काम कर रहे हैं, अभिकर्ता के इंटरेस्ट में काम कर रहे हैं। मैं सवाल पूछना चाहता हूं प्रबंधन से कि किन परिस्थितियों में प्रबंधन के लोगों द्वारा उनकी बातों को नहीं सुनी जाती? क्या संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकार, अगर पंजीकृत संगठन है तो संगठन की आवाज को न सुनना, नकार देना, ये किस रूल के अंतर्गत है? जिस संगठन की तथा कथित लोग आपके चहेते हैं, आप उनकी बात सुनते हो। अगर बात सुन करके भी कम्युनिटी के इंटरेस्ट में बात करते, पॉलिसी धारक के इंटरेस्ट में बात करते, संस्था के इंटरेस्ट में बात करते, तो आज ये दूर दिन देखने को नहीं मिलते जो भारतीय जीवन बीमा निगम के अंदर देखने को मिल रहा है। आप उनकी भी बात नहीं सुनते, लेकिन संगठन को कमजोर करने के दृष्टिकोण से तथाकथित कुछ लोगों के साथ आप अपना सामंजस्य बना करके संगठन की आवाज़ को दबाना चाहते हैं, संगठन की आवाज़ को कमजोर करना चाहते हैं। मैं उच्च प्रबंधन भारतीय जीवन बीमा निगम से स्पष्ट शब्दों में ये बताना चाहता हूँ कि ये व्यवस्था, ये परंपरा, ये आपकी सोच कारगर साबित नहीं होगी। अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठेगी, अत्याचार के खिलाफ आवाज़ उठेगी, भ्रष्टाचार के खिलाफ आपकी आवाज़ उठेगी और बड़ी ही प्रबलता के साथ उठेगी। हम संस्था के सजग प्रहरी हैं, हम पॉलिसी धारकों के सजग प्रहरी हैं,
हम अभिकर्ताओं के सजग प्रहरी हैं। हम किसी के इंटरेस्ट से कोई समझौता नहीं कर सकते। आज 24 करोड़ पॉलिसी धारकों का यह सच्चाई है कि बीमा का जो इंटरेस्ट होना चाहिए वो बीमा का इंटरेस्ट सॉल्व नहीं हो पा रहा है। हमें कहने में अतिशयोक्ति नहीं है कि छोटी छोटी गलतियों के कारण क्लेम नकार दिए जाते हैं। मैं ये सवाल पूछना चाहता हूं उच्च प्रबंधन भारतीय जीवन बीमा निगम से, क्लेम नकारने का रीजन क्या है? जब पॉलिसियां एक्सेप्ट की गई तो क्लेम न देने का तो सवाल ही नहीं उठता। क्लेम तो देना होगा, क्योंकि अगर कहीं किसी तरीके की त्रुटियां पाई जाती है तो यह सच्चाई है कि उसके लिए जिम्मेदार हमारा उच्च प्रबंधन है, अन्य कोई नहीं। उच्च प्रबंधन अगर अपने गलतियों पर पर्दा डालते हुए, अपने गलतियों को नकारते हुए कहीं किसी भी केयर क्लेम को रिपुडिएट करता है, उसका पेमेंट नहीं करता है, तो ऑल इंडिया लाइफ इंश्योरेंस एजेंट एसोसिएशन इसके लिए जिम्मेदार उच्च प्रबंधन भारतीय जीवन बीमा निगम को मानता है। आज भारतीय जीवन बीमा निगम के अंदर अमूलचूल परिवर्तन ला करके वो स्थिति क्रिएट कर दी गई है कि आज अभिकर्ताओं को सफ़र करना पड़ता है, पॉलिसी धारक को सोचना पड़ता है कि पॉलिसी अगर हम लेते हैं तो उसका जो इंटरेस्ट हमें मिलना चाहिए, जो हमें बोनस मिलना चाहिए, जो हमें सुविधाएं मिलनी चाहिए, निश्चित रूप से उस पर कहीं ना कहीं से प्रहार किया जा रहा है। तमाम LIC के खर्चे ऐसे भी हैं जिन खर्चों में कटौती की जा सकती है। पॉलिसी धारक के बोनस को बढ़ाया जा सकता है, पॉलिसी धारक के सरेंडर वैल्यू को बढ़ाया जा सकता है, लेकिन उस पर प्रबंधन विचार करने को तैयार नहीं है। इन किन प्रकार चाहे जैसे भी हो, प्रलोभन दे करके, कठोर मेहनत करके, डीमोटिवेट करके, चाहे जैसे भी हो सके अभिकर्ता बीमा करके लाए। और आपने अभिकर्ताओं के लाइफ को क्या बना रखा है? छोटी छोटी गलतियों के कारण अभिकर्ताओं की एजेंसी को टर्मिनेट कर देते हो आप, उनके कमीशन को सीज कर देते हो आप, लोकतंत्र के अंतर्गत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रहार करते हो आप, उनकी आवाज नहीं सुनते हो आप। यह अनजस्टिस है, अन्याय है, यह संविधान के अधिकारों का दुरुपयोग है। ये समझने की जरूरत है कि संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकार के अधिकारों को कुचलने वाला कोई कानून की व्यवस्था नहीं होती, तो संस्था की नियमावली हो ही नहीं सकती। अपने द्वारा कुटरचित नियमावली के अंतर्गत अभिकर्ताओं के साथ अनजस्टिस की कार्रवाई करके जिस तरीके के माहौल क्रिएट करना चाहते हो आप, ये सच्चाई है कि ऑल इंडिया लाइफ इंश्योरेंस एजेंट एसोसिएशन उस माहौल का सख्त विरोध करता है। ऑल इंडिया लाइफ इंश्योरेंस एजेंट एसोसिएशन पूरी तरह से सामंजस्य बना करके, बेहतर रिलेशन बना करके सभी के इंटरेस्ट को संजोना चाहता है। आज इस मुद्दे को लेकर के पूरी तरीके से फाइट की स्थिति में है, संघर्ष की स्थिति में है, क्योंकि तानाशाह प्रबंधन आज अभिकर्ताओं की बात सुनने को तैयार नहीं है, पॉलिसी होल्डरों के इंटरेस्ट में सुनने को तैयार नहीं है, अभिकर्ताओं के इंटरेस्ट की बातों को नज़रअंदाज कर रहा है। आज हमें ज़रूरत है अपने आंदोलन को, अपनी आवाज़ को प्रबलता देने के लिए आज पूरी शक्ति के साथ ऑल ओवर इंडिया के अंतर्गत जो भी संगठन अभिकर्ता कम्युनिटी के लिए कार्य कर रहे हैं, पॉलिसी धारकों के इंटरेस्ट में काम कर रहे हैं, संस्था के इंटरेस्ट में कार्य कर रहे हैं, उन सारे संगठनों ने एक साथ आवाज उठाया, देश के माननीय प्रधानमंत्री तक ये संदेश पहुंचाया कि 1 अक्टूबर 2024 का लिया गया निर्णय ये कहीं से भी भारतीय जीवन बीमा निगम के हितों में नहीं है। अपने पक्ष को कार्यकारी
अधिकारी एवं प्रबंध निदेशक महोदय के समक्ष रखते हुए, अध्यक्ष IRDA के समक्ष रखते हुए, माननीय वित्त मंत्री के समक्ष रखते हुए और प्रधानमंत्री तक यह संदेश पहुंचाने का कार्य विभिन्न संगठन के नेतृत्वों ने किया है। लेकिन मेरे दोस्तों, कहीं किसी तरह की कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। प्रतिक्रिया न होने के कारण है हम सभी ने यह तय किया है कि संवैधानिक अधिकार के अंतर्गत, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत हम अपनी आवाज़ को उठाएंगे, लोकतांत्रिक प्रक्रिया के अंतर्गत उठाएंगे, अब बहुत ही प्रबल तरीके से उठाएंगे। पूरे देश के अभिकर्ता एक साथ मिलकर के आवाज़ उठाएंगे, संस्था के इंटरेस्ट में, पॉलिसी धारक के इंटरेस्ट में, अभिकर्ता के इंटरेस्ट में। और यह तिथि है 24 मार्च 2025। 24 मार्च 2025 को हम वाराणसी की धरती पर एकत्रित होकर के बड़ी ही प्रबलता से इस विषय को उठाएंगे और सक्षम अधिकारी को आमंत्रित करेंगे कि इस मुद्दे पर अपना निर्णय दें। निर्णय देने के पश्चात ही हम सभी का विरोध प्रदर्शन खत्म होगा। इसके साथ साथ हम पूरी देश के अंतर्गत मानव श्रृंखला बना करके अभिकर्ताओं के अंदर अवेयरनेस लाएंगे। इसमें सहयोगी संगठन के रूप में ऑल इंडिया लाइफ इंश्योरेंस एजेंट एसोसिएशन, लाइफ इंश्योरेंस एजेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया और ऑल इंडिया लाइफ इंश्योरेंस एजेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया अपने अपने बैनर के तहत पूरी ताकत के साथ अभिकर्ता जागरूकता अभियान चलाएगा 23 मार्च तक। तत्पश्चात वाराणसी की धरती पर हम सभी नेतृत्व एक साथ एकत्रित होकर के मंडल कार्यालय पर लोकतांत्रिक प्रक्रिया के अंतर्गत प्रदर्शन करेंगे, धरना देंगे और ये तब तक चलेगा जब तक कि हमारी मांग पूरी नहीं हो जाती। ये अनिश्चितकालीन धरना चलेगा। इसकी सूचना हम सभी ने माननीय प्रधानमंत्री महोदय को, माननीय मुख्यमंत्री महोदय को, उत्तर प्रदेश पुलिस महानिदेशक को, साथ ही कमिश्नर महोदय वाराणसी को, साथ ही जिला अधिकारी महोदय वाराणसी को, पुलिस आयुक्त वाराणसी को हम लोगों ने इन्फॉर्म किया है, सूचना दी है कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया के अंतर्गत आंदोलन की सूचना कार्यकारी अधिकारी एवं प्रबंध निदेशक भारतीय जीवन बीमा निगम को देते हुए उत्तर मध्य क्षेत्र के क्षेत्रीय प्रबंधक को देते हुए, वाराणसी के मंडल प्रबंधक को देते हुए हम सभी ने यह बताया है कि संविधान के दायरे में लोकतांत्रिक प्रक्रिया के अंतर्गत हमारी आंदोलनात्मक कार्रवाई चलेगी। अभिकर्ता, पॉलिसी धारक और संस्था के इंटरेस्ट में हमारी मांगें अगर नहीं सुनी जाती है तो हम अनिश्चितकालीन धरना पर बैठेंगे, अपनी आवाज़ को उठाएंगे जो लोकतांत्रिक अधिकार के अंतर्गत है। आप सभी से अनुरोध है कि जहाँ भी है, जिस रूप में है, पूरी ताकत के साथ इस आंदोलन को बल दें। आइए हम मिल करके हम अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं। आइए हम मिल करके अत्याचार के खिलाफ हम आवाज़ उठाते हैं। आइए हम मिल करके भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं। हम सभी मिल करके एक बेहतरीन भारतीय जीवन बीमा निगम के अंदर परिवर्तन की सोच को लेकर के प्रबंधन को विवश करते हैं कि प्रबंधन प्रयास करे बेटरमेंट के लिए, जिससे कि संस्था की भलाई हो, पॉलिसी धारक की भलाई हो, अभिकर्ता की भलाई हो,
सभी के हितों को संजोया जा सके, यही चाह है ऑल इंडिया लाइफ इंश्योरेंस एजेंट एसोसिएशन का और सहयोगी संगठनों का। तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप सभी का सहयोग हम सभी को मिलेगा और हम अपने मुहिम में कामयाब होंगी, अपने लक्ष्य को पाने में कामयाब होंगी। इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। इनकलाब की आवाज़ के साथ, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। धन्यवाद साथियों।